तो निफ्टी ने अपना स्ट्रांग होल्ड जो है 24,300 पर बरकरार रखा है। कल भी हमने देखा, आज भी हमने देखा, हालांकि 24,400 तक का भी स्तर निफ्टी ने छुआ। बैंक निफ्टी में आज हमने देखा कि जो है वो गिरावट जरूर नजर आई, लेकिन बंद हुआ हरे निशान में 53,100 के पास बंद होने में कामयाब हुआ। सेंसेक्स 80,000, जी हाँ, ये जो 80,000 का जो आंकड़ा है, ये अपने आप एक तरह से बाजार की पॉजिटिविटी, बाजार के जो सकारात्मकता है उसकी ओर इशारा कर रहा है। इसके अलावा अगर हम गेनर्स की बात करें तो निफ्टी 50 गेनर्स में HCL टेक, ICICI बैंक, टाटा मोटर्स, सन फार्मा और इन्फोसिस जैसे स्टॉक शामिल रहे। लूजर्स की जो लिस्ट थी उसमें HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, विप्रो, अडानी एंटरप्राइजेस, टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक रहे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो दिन के वक्त बराबरी की टक्कर थी, बाद में बंद होते होते 1383 शेयर ऐसे रहे जो कि हरे निशान में बंद हुए। वहीं 1091 शेयर ऐसे रहे जो कि दबाव झेलते नजर आए। तो ये बाजार का हमने आपके सामने आंकड़ा रखा। अब चर्चा में शामिल करते हैं अपने साथ दो बेहद खास एक्सपर्ट्स को। हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल की स्नेहा पोद्दार जी और JM फाइनेंशियल्स के तेजस शाह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत स्नेहा जी और तेजस। चर्चा की अगर हम शुरुआत करें तो तेजस, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बाजार जाहिर सी बात है ऑप्टिमिस्टिक है और यही वजह है कि ऑप्टिमिज्म का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि बजट से पहले जो बाजार में एक वॉलेटिलिटी होती है वो कम से कम फिलहाल उस तरह की नजर नहीं आ रही है। वहीं हमने ये भी देखा है कि बाजार अपने इंपॉर्टेंट जो लेवल्स हैं उनको होल्ड करके चल रहा है। थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली करेक्शन जो एक्सपेक्टेड है उन एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही हो रही है। आपका नजरिया कल के बाजार पर कहां रखनी चाहिए नजर? गुड इवनिंग आपको और सभी दर्शकों को। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी ने एक आज नया ऑल टाइम हाई बनाया है। इवन बैंक निफ्टी ने एक आज नया ऑल टाइम हाई बनाया है और वीकली एक्सपायरी के चलते आज हमने थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखी थी निफ्टी में। बट ओवरऑल जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी स्ट्रांग है। 24,200 का इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट है और पोजिशनली अगर देखेंगे तो 24,000 का काफी अच्छा सपोर्ट है। जब तक ये दो सपोर्ट लेवल इंटैक्ट है हमें लग रहा है कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए और आने वाले दिनों में हमें लग रहा है ये निफ्टी में हम 24,500 से लेके 24,600 तक के लेवल भी देख सकते हैं। अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो निफ्टी में स्पॉट में जो 24,300 के करीबन हमने आज बंद देखा है तो उसी के करीबन आप बाइंग कर सकते हैं 24,200 का स्टॉप लॉस लगा के, और लक्ष्य रहेगा 24,500 का। पर ये रणनीति फिलहाल आती हुई बाय ऑन डिप्स की रणनीति, जो कि इस मार्केट में सबसे अहम रणनीति है, वो तेजस जी की तरफ से मिलती हुई। चलिए अब फटाफट से आपके सवालों को शामिल करते हैं। अस्मित तालुकदार हैं, HAL पर राय जानना चाहते हैं। 46,078 रुपए के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की है और इनके भाव से तो ऊपर है, शानदार स्तरों पर खरीदारी की है। मुनाफा इनको 42,600 के ऊपर का 42,700 मान लीजिए करीब होता हुआ। स्नेहा जी, हमने डिफेंस शेयरों का दम भी देखा, हमने देखा कि आज शानदार तेजी नजर आई। HAL पर जरा राय दीजिए। 46,078 4678 इस लेवल पे बाय किया हुआ है। गुड आफ्टरनून आपको और सभी दर्शकों को। HAL इन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल्स पे बाय किया है, बट मैं स्टिल रिकमेंड करूंगी कि वो होल्ड कर सकते हैं क्योंकि इस सेक्टर में बहुत ही पोटेंशियल है फॉर नेक्स्ट 4 to 5 years। इनफैक्ट अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिफेंस इक्विपमेंट्स की एक लिस्ट रिलीज की थी जो कि मोर देन 300 इक्विपमेंट्स में कंपनी इंडिजीनियस माने मेक इन इंडिया प्रोडक्शन की तरफ टारगेट कर रही है। तो ऑब्वियसली ये हमें आगे विजिबिलिटी दे रहा है फॉर नेक्स्ट फ्यू इयर्स कि क्या पोटेंशियल है, इनके ऑर्डर बुक किस स्तर से ग्रो कर सकते हैं। मोरओवर बजट में और भी काफी पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं डिफेंस क्षेत्र को लेके। तो मेरे ख्याल से बने रहना चाहिए। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग ये फिर भी कर सकते हैं क्योंकि अच्छा मुनाफा हो रहा है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करिए, बट इस स्टॉक में डेफिनेटली बने रहिए। वैल्यूएशन भी थोड़ी डिसेंट ही है, बहुत ज्यादा ओवरस्ट्रेच नहीं है। सो उस एंगल से आप जरूर इसे होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो बने रहने की आपको सलाह यहां पर मिलती हुई। ललित हैं लखनऊ से, इन्होंने यूट्यूब पर अपना सवाल भेजा है।
SW सोलार, ये स्टॉक इन्होंने बाय किया हुआ है 578 की, 578 की इनकी बाइंग है और ये भी अच्छे मुनाफे में है। तो स्टर्लिंग एंड विल्सन में क्या करना चाहिए तेजस जी, जरा राय दीजिए। 578 की बाइंग है। ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा रिसेंटली टॉप बनाया था 810 के बाद। स्टॉक अभी एक करेक्शन मोड में है और इसकी जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके करीबन ट्रेड कर रहा है। स्टॉक की जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग है वो करीबन 703 के करीबन है और इसका जो प्रीवियस स्विंग लो है वो 660 के करीबन है। तो मैं तो इनको होल्ड करने की सलाह दूंगा। पोजिशनली 660 का स्टॉप लॉस लगा के खड़े रहे। मुझे लग रहा है कि अगर ये स्टॉक जो 50 दिन की मूविंग एवरेज को होल्ड करके अगर रैली करता है तो इसका जो लक्ष्य रहेगा 1 से 2 महीने का वो करीबन रहेगा 800 से लेके 810 तक का। तो 660 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 810 ऑन दी हायर साइड। ठीक है, तो होल्ड करिए और यहां पर लक्ष्य और स्टॉप लॉस भी आपको सुझाए गए। चलिए बढ़ते हैं आगे। यशस्वी कुमार का सवाल है ब्लू स्टार पे। 1682 की इनकी बाइंग प्राइस है ब्लू स्टार में। स्नेहा जी जरा फटाफट से बताइए कि क्या करना चाहिए। हल्का नुकसान यहां पर इनको होता हुआ 1682 की बाइंग है। ब्लू स्टार होल्ड कर सकती है क्योंकि मैंने हम देख रहे हैं कि डिमांड सप्लाई जो एक था सा मिसमैच था एसी सेगमेंट में, वो अब काफी कुछ इम्प्रूव हो गया है। तो डिमांड अब स्ट्रांग हो रही है। प्लस ब्लू स्टार तो आपका दोनों ही रिटेल एज वेल एज B2B सेगमेंट में प्रेजेंट है। तो B2B सेगमेंट में जहां केपेक्स एक अच्छे रफ्तार से बढ़ रहा है तो वहां से डिमांड काफी स्ट्रांग रहेगी। और रिटेल सेगमेंट में भी बिकॉज ऑफ दी हाई हीट प्रेशर्स जो हम देख रहे हैं तो डिमांड काफी स्ट्रांग है और ये कि लंबे स्तर तक डिमांड स्ट्रांग बनी रहनी चाहिए। तो ब्लू स्टार मेरे ख्याल से एक पोर्टफोलियो स्टॉक है जो कि डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल, तो ब्लू स्टार होल्ड करके चलिए और यहां पर ये राय आती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। आमिर अली साहब का सवाल है, पीटीसी इंडिया पे राय जानना चाहते हैं। 210 की इनकी बाइंग है, लगता है हाल फिलहाल की इनकी खरीद है। पीटीसी इंडिया 210 की बाइंग है, बताइए तेजस जी क्या करना चाहिए। पीटीसी इंडिया का जो स्टॉक है वो काफी दिनों से कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है। बट जो चार्ट स्ट्रक्चर है ओवरऑल वो काफी स्ट्रांग है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक में एक बार ये 220-21 का स्तर अगर पार करता है तो बाइंग मोमेंटम आ जाएगा और उसमें लक्ष्य रहेगा 236 का। और उसके ऊपर अगर ये बंद देता है तो हम 242 तक के भी लेवल देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए। इसमें एक स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए 203.50 रुपए का। जब तक ये 203.50 रुपए के नीचे जाता नहीं है इसे होल्ड करने की सलाह रहेगी फॉर अ टारगेट ऑफ 236 एंड 242 ऑन दी हायर साइड। कुछ यूट्यूब के भी सवालों को हम शामिल करते हैं। संपा रॉय का हमारे पास सवाल आया है यूट्यूब पर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर राय जानना चाहती हैं। 190 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। 67 रुपए की इनकी बाइंग प्राइस है। फिलहाल हल्का नुकसान यहां पर इनको होता हुआ। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बताइए स्नेहा जी क्या करना चाहिए। जी देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हाल फिलहाल ही उनकी बिजनेस अपडेट आई है जो कि काफी ऐसे डिसेंट ही है। बट हम ओवरऑल PSU बैंक की बात करें तो ग्रोथ थोड़ा सा मॉडरेट हमें होते हुए दिखाई दे रहा है। तो PSU बैंक से धीरे धीरे करके एग्जिट कर देना चाहिए। अगर आपको होल्ड करना ही है तो इस स्पेस में मेरी सलाह रहेगी कि आप SBI होल्ड करिए क्योंकि ग्रोथ थोड़ा मॉडरेट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो एक लार्ज कैप के साथ स्टिक करना बेटर रहेगा रादर देन होल्डिंग मिड कैप PSU नेम्स। एक और यूट्यूब का सवाल लेते हैं लाइव। सुमन कुमार हैं, BEL पर राय जानना चाहते हैं। 500 शेयर इन्होंने लिया है। 312 रुपए की इनकी बाइंग है। तो इनके बाइंग प्राइस से ऊपर है। तेजस क्या करना चाहिए। BEL 312 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की है। 500 शेयर है। मेरे हिसाब से स्टॉक होल्ड करना चाहिए। स्टॉक का जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी स्ट्रांग है और मुझे लग रहा है स्टॉक आने वाले दिनों में भी आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा। 305 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए और ऊपर में लक्ष्य रहेगा 323 का। अगर 323 का लक्ष्य अगर पार होता है तो हम 340 तक के भी लक्ष्य देख सकते हैं स्टॉक में। तो ये स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। 305 के स्टॉप लॉस से लक्ष्य रहेगा 323 और 340। 340 तक के लक्ष्य आने वाले वक्त में इसमें हासिल हो सकते हैं। बने रहने की सलाह। दीपक का सवाल लेते हैं। वोडाफोन आइडिया पे राय जानना चाहते हैं। 18 रुपए इनकी बाइंग प्राइस है। 500 शेयर इनके पास भी हैं।
बताइए स्नेहा जी, 18 रुपए की बाइंग हाल फिलहाल हमने देखा कि जो टेलीकॉम सेक्टर में खबरों के दम पर जिस तरह से एक एक्शन नजर आया, जिस तरह से टैरिफ बढ़ा तो भी हमें एक्शन देखने को मिला। हालांकि मुझे लगता है कि इस तेजी वाले मोमेंटम में इन्होंने खरीदारी कर ली है। अब जो भाव है वो इनके भाव के आसपास, ये आगे क्या नजरिया बन रहा है? जी देखिए, अब वो इनका क्या रिस्क रिवॉर्ड कैपेसिटी मैंने रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, उनके बेसिस पे उन्हें कॉल लेना होगा। वो अगर थोड़ा लंबा होल्ड कर सकते हैं तो फिर स्टॉक में डेफिनेटली बने रहे, बिकॉज कंपनी ने सक्सेसफुली अभी रिसेंट में फंड रेज किया है, अपने ये आरपूस को भी काफी कुछ इम्प्रूव किया है टैरिफ हाइक के बाद। तो आगे जाके डेफिनेटली हमें यहाँ से इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है, बिकॉज फंड रेजिंग से इनका काफी कुछ डेट रिडक्शन भी हो जाएगा एंड एट द सेम टाइम वो 5G की तरफ इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे। तो यहाँ से चीजें इम्प्रूव होनी चाहिए कंपनी के लिए, लेकिन काफी कुछ अभी भी रिस्की है। तो अगर आपकी हाई रिस्क टेकिंग एबिलिटी है तो फिर आप होल्ड करिए स्टॉक को फॉर 1 ईयर एंड डेफिनेटली आपको अच्छे रिटर्न्स दिखने चाहिए। बिल्कुल, तो ये है रणनीति वोडाफोन आइडिया पे। चलिए